नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। आज आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं हिंदी बोध श्रृंखला में वाक्यांश के लिए एक शब्द। और आज हम लोग जानेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में कठिन या कठिनाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं वो। आइए प्रारंभ करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका निवारण करना कठिन हो। तो इस बात को याद रखिएगा, जहां पर भी कठिन या कठिनाई शब्द आ जाए वहां पर जो उपसर्ग लगेगा दुर या फिर क्या लगेगा, दुष लगेगा। ठीक बस यही इसमें क्या है, ट्रिक है। जिसका निवारण करना कठिन हो तो याद रखिएगा उसे कहेंगे दुर्निवार। दुर्निवार उसे कहेंगे दुर्निवार। ये भी पूछा जाता है कि दुर्निवार में उपसर्ग क्या है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि दुर्निवार में उस उपसर्ग क्या है तो आप कहेंगे दुर है, रा हलंत वाला रहेगा। इसका मतलब होता है कठिन या कभी कभी बुरा भी होता है। जहां जाना कठिन हो तो जाने को हम लोग संस्कृत में कहते हैं गम। गम धातु होती है जाने के लिए, तो दुर लगा देंगे गम में तो क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो दुर्गम। बहुत आसान है। जिसे कर पाना कठिन हो, तो जिसे कर पाना कठिन हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, दुष्कर। क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इसमें जो उपसर्ग है वो दुष है। याद रखिएगा, उपसर्ग भी पूछ लेता है तो इसमें सा कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, दुष उपसर्ग है आपका। जहां जिसे पार करना कठिन हो, तो जिसे पार करना कठिन होता है उसे कहते हैं दुस्तर। पार करने के लिए तर आता है आपका, तो आपको याद रखना है दुस्तर। ठीक है, दुस्तर। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, तो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे कहेंगे दुर्भेद। क्या कहेंगे, दुर और भेद, तो क्या हो जाएगा, दुर्भेद्य। तो हो जाएगा आपका दुर्भेद्य। जो कठिनाई से प्राप्त हो, तो जो कठिनाई से प्राप्त हो तो उसे कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं, दुर्लभ। दुर्लभ, दुर्लभ बहुत महत्वपूर्ण है। जो कठिनाई से मिले या कठिनाई से प्राप्त हो, यानी कि जो आसानी से नहीं प्राप्त होता उसे कहते हैं दुर्लभ। उसे हम दुष्प्राप्य भी कह सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दुष्प्राप्य भी कहा जा सकता है। प्राप्त का मतलब प्राप्त हो और दुष उपसर्ग है आपका। जो कठिनाई से समझ में आए, समझ को हम लोग कहते हैं बोध। कहते हैं आपका बोध का स्तर क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दुर्बोध। तो जो कठिनाई से समझ में आएगा उसे कहेंगे दुर्बोध। क्या कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे। दुर्बोध में भी उपसर्ग क्या है, दुर है आपका। जिसे लांघना कठिन हो, तो जिसे लांघना कठिन होता है उसे कहते हैं दुर्लंघ्य। दुर्लंघ्य, दुर्लंघ्य। तो जिसे लांघना कठिन होता है उसे कहते हैं दुर्लंघ्य। अब अगला देखिएगा, जिसे बस में करना कठिन हो, तो जिसे बस में करना कठिन हो बहुत महत्वपूर्ण है आपका। कुछ नया भी आपको लगेगा, दुर्धर्ष। क्या हो जाएगा, दुर्धर्ष। दुर्धर्ष, जिसे बस में करना कठिन हो, दुर्धर्ष। इसी तरीके से अगला है आपका, जिसे पकड़ना कठिन हो, तो जिसे पकड़ना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर। जिसे पकड़ना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर। मित्रों, कुछ हम लोगों को और मिल जाते हैं, उनका मतलब आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। जैसे आपको मिलेगा दुष्परिमाप। क्या मिलेगा, दुष्परिमाप। तो दुष्परिमाप का मतलब क्या होता है, जिसे मापना कठिन होता है। ठीक है, जिसे मापना कठिन होता है तो वो आपका दुष्परिमेय। क्या हो जाएगा, दुष्परिमेय। क्या हो जाएगा, दुष्परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पूछा जाता है ऐसा कठिन समय कि जहां भिक्षा मांगना भी मुश्किल हो तो उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, ऐसा बुरा समय या ऐसा कठिन समय कि भिक्षा भी ना मांगी जा सके उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। इसी तरीके से जिसे जानना कठिन हो, जिसे जानना कठिन हो तो दुर्गेय। क्या हो जाएगा, दुर्गेय। क्या हो जाएगा, दुर्गेय। क्या, दुर्गेय हो जाएगा आपका। ठीक, दुर्गेय हो जाएगा आपका। दे लिख गया आपका, क्या लिखना चाहिए था, दुर्गेय।
दुर्गे, जिसे जानना कठिन होगा। तो कठिन के लिए यहाँ पर याद कर लीजिएगा दुर उपसर्ग जो है आपका आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।